गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 24 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस, और ये उसी वीडियो का भाग 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा अभी जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, अभी तक इसके पार्ट 1 में हम ऑलमोस्ट 80% न्यूज़पेपर को कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो पहले अगर आप इस वीडियो पे आए तो उसको देख लीजिए, फ्रंट पेज से वो आएगा, और ये हमारा लास्ट पेज चल रहा है। ठीक है, कहाँ पे आ गए हम, एडिटोरियल और एक्सप्लेन वगैरह सब हो चुका है, एक्सप्लेन पेज पे आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो इस आर्टिकल पे हम बात करने वाले हैं, ये आर्टिकल बात करता है कि जो पंजाब में फायर्स हुई हैं, ठीक है, अभी तक जो फायर्स हुई थी, जिसको ICIARI द्वारा एक रिपोर्ट निकाल के बताया गया कि ऑलमोस्ट 55,725 बार ये जो खेतों में है वो आग लगी गई। नॉर्थ पंजाब, ये पूरे जो 6 आपकी नॉर्थ इंडिया के अंदर स्टेट्स है, जिसमें पहली स्टेट है आपकी पंजाब, दूसरी है हरियाणा, तीसरी स्टेट है आपकी यूपी, फोर्थ आपकी स्टेट है दिल्ली एंड राजस्थान एंड MP। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स ऐसी है जिनके अंदर 57,000 केसेस को यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। चलिए देखते हैं कि ये रिपोर्टिंग होती कैसे है। ठीक है, ये जो पूरा आर्टिकल है आपका, ये इसी बात पे है कि ये रिपोर्टिंग एक्चुअली में कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि किस खेत में कैसे कहाँ पे बेसिकली कैसे फायर हुई है। राइट, तो ये जो रिपोर्टिंग है ये की जाती है सैटेलाइट के द्वारा। पहले 2020 से पहले हम ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, जस्ट मैनुअली जितना डाटा निकल के आता था वो पता होता था। लेकिन 2020 के बाद या 2021 से हम 3 जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहली जो होती है वो इसरो द्वारा की जाती है, जो कि इसरो की सैटेलाइट्स है। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आपकी होती है US द्वारा, US की तरफ से 2 आपकी सैटेलाइट्स है जो कि बनाई गई है नासा के द्वारा। ठीक है, और नासा की फुल फॉर्म क्या है, नासा जो कि आपका होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और थर्ड आपकी यहाँ पे दी गई है ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पे ये 3 जो है उनकी अलग अलग सैटेलाइट्स है। जैसे नासा प्रोवाइड करवाता है आपकी 2 सैटेलाइट्स को। पहली जो सैटेलाइट है आपकी, उसको क्रीम्स लेबोरेटरी जो है वो सेटअप किए गए थे 2013 में, वो इस पूरे डाटा को, इन सैटेलाइट्स के डाटा को लेती है। तो पहली जो है वो है आपकी वायरस अब्रोड। ठीक है, वायरस नहीं, यहाँ पे वायर्स होगा, ये वायर्स अब्रोड। ओके, सोमी NPP सैटेलाइट्स। तो ये आपकी पहली सैटेलाइट्स है। दूसरी यहाँ पे आपकी है जिसको बोला जाता है मोडिस अब्रॉड। या अब्रॉड का क्या मतलब है कि हर जगह पे पूरा का पूरा जो एरिया है अर्थ का पूरा वो कवर कर रही है। तो ये ऐसी 2 आपकी सैटेलाइट्स हैं। एंड यहाँ पे थर्ड जो है वो है टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट्स, जो कि आपकी प्रोवाइड की जा रही है अगेन नासा के द्वारा ही। क्या नाम है उसका, टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट्स। तो ये ऐसी सैटेलाइट्स है बेसिकली जो आपकी इंडिया की टेरिटरी है। ये हमने ग्लोब बना लिया है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है हमें, ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर हमारा साउथ अमेरिका दिख रहा है, कुछ बीच में यूरोप है, रशिया है, एशिया है। यहाँ पे यूरोप देख लीजिए। इधर हम बना देते हैं हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका दिख रहा है, यहाँ से इधर से इक्वेटर होके जाता है। और साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पे जो आपका अरेबियन पेनिनसुला, और यहाँ पे है इंडिया। ओके, तो ये जो इंडिया है, ये सैटेलाइट्स जो है वो पूरे अर्थ के अराउंड घूमती रहती हैं। वो इस तरीके से चक्कर काटती हैं। राइट, इस तरीके से चक्कर काटते हुए ऐसे घूमती हैं 24 घंटे में। तो जब उनका राउंड होता है ना, एक राउंड उनका 12 घंटे लेता है कवर करने में। और जो सेकेंड राउंड है, यानी कि इंडिया के ऊपर से सैटेलाइट्स 2 बार जाती हैं दिन में। सेकेंड राउंड है वो, सेकेंड सैटेलाइट जो है वो इस तरीके से जाती है। और इंडिया का ये ऐसा नहीं है कि जहाँ से मैंने लाइन बनानी उतना ही नहीं, ये पूरे इंडिया को कवर कर सकते हैं, पूरे इंडिया को देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से जा रही है ना। आपका बेसिकली लैंड से चलेंगे तो आप बहुत कम चीज़ों को देख पाएंगे, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बहुत ऊपर से करेंगे तो आपको बहुत बड़ा एरिया दिखाई देगा। तो उसी तरीके से इसका मतलब ये जो नासा वाली सैटेलाइट्स हैं, ये दिन में 2 बार 24 आवर्स के अंदर 2 बार आपका इंडिया के सराउंडिंग करती हैं। 2 बार का डाटा इनके पास होता है। कौन कौन से टाइम पे होता है बेसिकली ये जो डाटा होता है आपका 2 टाइम्स ये होता है। एक बार तो ये आती है सुबह के टाइम पे 10 से लेके 10:30 तक। ठीक है, 10 से लेके 10:30 AM के टाइम पे। और दूसरी ये आपकी आती है जो सेकंड वाली होती है। आप यहाँ पे 3 सैटेलाइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना। जैसे पहली यहाँ पे है ये वायर्स वाली, दूसरी यहाँ पे है ये आपकी
मॉडिस वाली, और थर्ड जो ये आपकी जा रही है इधर से फिर से घूम के एक और थर्ड वाली है, वो आपकी टेरा डेकुआ। ओके, तो यहाँ पे पहली जो आती है वो 10 से 10:30 आती है, दूसरी जो आती है वो आती है लगभग 12:30 से होते हुए 1:30 बजे के बीच में, ठीक है। और थर्ड जो आपकी आती है जो कि है आपकी स्वामी NPP, वो आती है आपकी ऑलमोस्ट 1:30 से लेके 3:30 बजे तक। तो मतलब ये इस इतने समय का डाटा हमारे पास इंडिया की सैटेलाइट्स के द्वारा, ये 3 सैटेलाइट्स हमें प्रोवाइड करवा देती है। उसके बाद रह गई आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है जो ये ऐसा डाटा कुछ हमें प्रोवाइड करवाती है। तो वो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो हमें देती हैं, जो यहाँ पे देखिए ये जो हैं ये हमें दे रही है, इनके सैटेलाइट्स का नाम है सेंटिनल-2 सैटेलाइट्स, सेंटिनल-2 सैटेलाइट, ठीक है। और ये भी हमें ऐसा ही डाटा प्रोवाइड कराती है, ये भी दिन में से 2 बार यहाँ पे जाती है, और कुछ बीच का जो टाइम है 12:30 से 1:30 वाला, उस समय का डाटा यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा डाटा हमें मिलता है इसरो से, ठीक है। किससे मिलता है? इसरो से हमें मिलता है। इसरो की जो सैटेलाइट्स है वो भी यहाँ पे हमें डाटा दिलवाती हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सवाल उठता है कि ठीक है डाटा तो अब हमें मिल गया, लेकिन अब आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे जो डाटा आया है वो है सिर्फ पैडी की कल्टीवेशन का, यानी कि धान की जो खेती होती है और जो उसके रेजिड्यू को जलाया गया है, धान भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे चावल भी बोल सकते हो, राइस की। तो ये जो है इसका कैसे पता चलता है? ये तो कोई और खेती में भी आग लगा दी गई होगी, उसका पता चलता है। देखिए एक सीजन में सिर्फ एक ही नहीं होता है कि पूरा पंजाब पूरा हरियाणा यहाँ पे सिर्फ खेती के लिए चावल ही उगा रहा है या धान ही उगा रहा है, नहीं, और भी बहुत सारी फसल्स होती है और उनके रेसिड्यू में भी आग लग सकती है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है 2 कारणों से। पहला कारण होता है टेम्परेचर से। सैटेलाइट्स जो हैं वो बेसिकली आपके अर्थ के टेम्परेचर को, और मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ जल रही है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है उसको मो करने के बाद, मेंशन करने के बाद, तब सैटेलाइट्स बताते हैं कि यहाँ पे फायर के इंस्टेंस हैं। ओके, ऐसे पता चलता है। दूसरा यहाँ पे पता चलता है बैकग्राउंड से। बेसिकली जो आपका धान होता है ना, वहाँ का बैकग्राउंड कुछ वाटरी होगा, राइट। दूसरा जैसे मेज़ की जो खेती है, मक्का जो आपका होता है, उसका बैकग्राउंड जो कि बहुत सूखा होना चाहिए, उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, पता चल जाता है, यूजुअली पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि बेसिकली जो फायर्स वगैरह हैं उनकी इंटेंसिटी कैसे रिकॉर्ड होती है। इंटेंसिटी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे डाटा की लिमिटेशन क्या है। इंटेंसिटी करने के लिए हमें पता चला कि यहाँ पे सैटेलाइट्स एज ए थर्मामीटर की तरह काम करिए, कि आपको जब अपना बुखार यहाँ पे नापना होता है तो आप लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हो ना, उसी तरीके से काम करिए कि ये आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करती है। अगर ये आपका 25 जो समथिंग डिग्री है, कुछ डिग्री के हिसाब से अगर मिनट्स में ये जैसे कि 3 वोट पर मीटर स्क्वायर में अगर ये आता है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा, तो ये आपका माना जाएगा कि ठीक है डिसेंट है, लेकिन आग लगी हुई है, फायर यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ ऑप्शन होता है जो कि आता है 18 to 20 डिग्री 20 वोट पर मीटर, ठीक है, स्क्वायर। जब इतना होगा तब ये माना जाएगा कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है फायर की वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत भयानक आग लगी हुई है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। फिर हम चलते हैं कि बेसिकली ये जो बुलेटिन है इसको अभी बना दिया है, रिपोर्ट तैयार कर दी है, इसको अब क्या किया जाएगा रिपोर्ट को? अगर ये सवाल आता है तो इसको सेंटर की और आपकी जो स्टेट की अलग अलग एजेंसीज होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हम देख सकते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मोआ यहाँ पे है। उसके अलावा जो स्टेट एजेंसीज है जिनके अंदर ये ज़्यादा होता है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो इन सभी के पास भेजा जाता है सो दैट ये हॉट स्पॉट्स जो होते हैं उनको यहाँ पे देखें कि कहाँ कहाँ कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने फायर को जलाया है, जिनके लैंड पे ये हुआ है। बिल्कुल बेसिकली आप अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे ज़मीन, आपने सैटेलाइट व्यू देखा है ना मैप का, तो उसमें एक एक घर, एक एक जगह का बहुत अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। और इस पता चलने से ही यहाँ पे पता होगा कि ओके यहाँ पे आग लगी थी, फिर इस खेत में भी लगी थी। तो ये सब जब पता चलेगा तो जो स्टेट की एजेंसीज हैं वो अच्छे से कोई और इम्प्लीमेंटेशन अगर उनको करना है तो वो वहाँ पे कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए इनको वहाँ पे भेजा जाता है। फिर ये कहते हैं कि इसके लिमिटेशन क्या है इसमें, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जाती होंगी, ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ 100% ठीक है। तो वो क्या क्या है लिमिटेशन की बात आए तो यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए बेसिकली आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ आसमान से आपको देख रही हैं, ठीक है, यानी कि वो लैंड से, धरती से कम 800 से 1000 किलोमीटर दूर है,
ठीक है। अब वो बीच में मान लीजिए लैंड से बीच में यहाँ पे बादल हैं। अब बादल हैं तो बादल के अंदर क्या होगा, मॉइस्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। मॉइस्चर अगर यहाँ पे होगा तो बादल का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो -50 डिग्री तक का होता है, -50 डिग्री। अब अगर नीचे लैंड पे कोई आग लगी भी हुई है, रेड से हम देखते हैं कि नीचे यहाँ पे कोई फायर है भी, तो सैटेलाइट तो सिर्फ बादल का टेम्परेचर लेके आगे बढ़ जाएंगी, तो पता नहीं चलेगा। तो लिमिटेशन यहाँ पे यही है कि अगर ज़्यादा क्लाउड्स हैं आसमान के अंदर तब भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, लास्ट आर्टिकल है हमारा कि हाउ सुसाइड ऑफ फार्मर्स इन कुतुनाड फ्रेम्स द क्राइसिस ऑफ पैडी इन केरला। कैसे दिखा रही हैं, तो एक कुतुनार के अंदर केजी प्रसाद नाम के एक फार्मर थे, किसान थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो 55 वर्षीय थे, उनकी एज जो थी वो 55 ईयर्स की थी। कारण क्या है, उन्होंने एक नोट छोड़ा है और उस नोट के अंदर वो बताते हैं कि बेसिकली मैं बैंक्स के पास गया था और बैंक से मैंने जो है पैडी रिसिप्ट के बदले, ठीक है, पैडी जो रिसिप्ट होती है उनके बदले मैंने उनसे लोन मांगा, लेकिन बैंक वालों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया क्योंकि वो क्या नहीं कर पाए थे, पहले के जो उनके सर पे कुछ लोन्स थे उनको वापस वो नहीं कर पाए थे। चलिए देखते हैं पैडी रिसिप्ट्स क्या हैं और बेसिकली ये कैसा इनिशिएटिव है। तो हम देखते हैं कि जो एमएसपी होती है पैडी के लिए ही, पैडी बहुत ज़्यादा आपका बेसिकली न्यूज़ में रह रहा है, कभी पैडी को जलाया जा रहा है, कभी पैडी के रिसिप्ट्स बन रही हैं। तो एमएसपी जो है सेंटर वो इनके लिए एमएसपी देता है, राइट। जैसे कि आपका नॉर्मली पर केजी के हिसाब से सेंटर अगर 20 रुपये केजी देता था 2021 में, तो आप केरला में देखेंगे कि वो 28 रुपये अलग से दे रहे हैं, ठीक है, अलग से नहीं, मतलब इसी के अंदर 8 रुपये और जोड़ के दे रहे हैं सो दैट फार्मर्स का कोई नुकसान ना हो, अच्छा ना हो। तो ये हाईएस्ट है केरला में। आप ज़्यादातर हर चीज़ को हाईएस्ट देखेंगे, बहुत डेवलप्ड स्टेट हम मान सकते हैं इंडिया की। एजुकेशन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशो ज़्यादा है, हर चीज़ में वो हमेशा ओवर पावर कर ही लेते हैं। वुमन में देखेंगे तो हम देखेंगे कि केरला के अंदर 119 औरतें हैं पर 1000 मैन के ऊपर, ठीक है। तो इस स्टेट में बाकी तर जो यहाँ पे बोला जाता है ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होती है उन चीज़ों की, उसी प्रकार से एमएसपी भी सबसे हाईएस्ट चले थे, सबसे ज़्यादा देते थे। और यहाँ पे जब हमें एमएसपी दिखता है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एमएसपी जो है ये फार्मर्स को देना होता था आपका कैश के बदले में, लेकिन क्योंकि टाइम पर कैश प्रोवाइड नहीं होता, इसी वजह से फार्मर्स को टाइम पे ये सुविधा नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ की गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव चालू करती है जिसको वो बोलते हैं पैडी रिसिप्ट्स के नाम से। वो कहते हैं कि पैडी के हम लोग आपको रिसिप्ट बना के दे देंगे बेचने की, उसके ऊपर आप जाके लोन्स ले सकते हो बैंक से, लोन आपका मना नहीं करेगा। ऐसी एक नई थी, बैंक्स ने लोन देने शुरू भी कर दिए, लेकिन कुछ वजह से कुछ जो फार्मर्स थे अब वो अपना जब लोन को वापस नहीं कर पाए तो उनका सिबिल स्कोर सीधी सी बात है डाउन जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर किसी प्रकार से डाउन चला जाता है तो अब आपको लोन नहीं देगा बैंक, क्योंकि आप अब उनके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हो। तो यही सब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया और इसी को बोला जा रहा है क्राइसिस ऑफ पैडी, कि बहुत सारे लोगों को अब ना टाइम पे एमएसपी मिल पा रही है और ना टाइम पे उनको क्या मिल पा रहा है, अपना लोन मिल पा रहा है। और उन्हीं के एक विक्टिम बन गए हैं आपके जिन्होंने सुसाइड की यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि वो इकलौते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि फार्मर्स वापस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है आपकी कॉस्ट की, कि 1 हेक्टेयर को अगर आपको कॉस्ट करना है, मतलब कि प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, कीमत बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आपका 69,000 रुपीज़ की यहाँ पे कीमत आ रही है, ठीक है, 1 हेक्टेयर को करने में। इसके अलावा आपको लेबर की भी ज़रूरत है, क्योंकि केरला के अंदर लेबर इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है इस काम को करने के लिए। कब से? जब से आपका मनरेगा स्कीम वहाँ पे आया है। मनरेगा स्कीम आने से ऐसा क्या हो गया, जो महात्मा गांधी की जो ये बेसिकली आपका नेशनल रूरल प्रोग्राम था, इसके अंतर्गत अभी जो ओल्ड वुमेन्स थी उनको डिफरेंट काम मिल गया है, राइट, उनको अलग से पेंशन भी मिलती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लेबर जो होती थी वो औरतें होती थी, और वो भी थोड़ी सी अधेड़ उम्र की औरतें। तो उनका जब यहाँ पे वो लोगों ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि उनको अलग से अभी काम ठीक मिल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लेबर जो है उसकी कमी हो गई, और अब लेबर के लिए डिपेंड होना पड़ गया आपकी माइग्रेटरी लेबर के ऊपर। और माइग्रेशन कहाँ से होता है? माइग्रेशन यहाँ पे आपका होता है वेस्ट बंगाल से और बिहार से, ठीक है, बिहार से और वेस्ट बंगाल से लोग जाते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं आपके मानसून के टाइम में, ठीक है। तो मानसून का जो समय होता है हिंदी के अंदर बोलूँ तो उस समय में ये ज़्यादातर यहाँ पे आपको मिलेंगे, अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन अब जो विंटर सीजन है इसमें आपको लेबर भी नहीं मिल रही है अच्छे से, तो घर वाले लोगों को ही काम करना पड़ रहा है, वो पीछे हो जा रहा है, उतना प्रोडक्शन नहीं निकल के आ रहा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है।
पहला रीज़न हो गया आपका लेबर सेंट्रिक। सेकेंड रीज़न है यहाँ पे कि ट्रैक्टर वगैरह तो केरला के अंदर मिल जाते हैं बेसिकली फार्मर्स को, लेकिन जब बात आती है आपके हार्वेस्टर की या जो आपकी कैंपेन होती है उन सभी चीज़ों की, तो उनको लेने के लिए उनको तमिलनाडु जाना पड़ता है, अलग स्टेट में जाना पड़ता है, और ये भी उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। आने जाने का तेल का कॉस्ट आएगा, राइट, ऑयल का, उसको चलाने में बहुत महंगा पड़ जाता है। और यही कुछ कारण है जिन कारणों की वजह से हमें इतना बड़ा क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में जाके समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। एंड यहीं पे आज का हमारा जो न्यूज़पेपर वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच अभी तक जो भी यहाँ पे बने हुए हैं, और फिर से मैं वही कहूँगी कि आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अभी जस्ट 184 डेज़ बचे हुए हैं प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी 2024 में, और किसी का टारगेट अगर 25-26 का है, तो अगर वो इंसान यहाँ पे आपके मेरे न्यूज़पेपर्स को सुन रहा है तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि न्यूज़पेपर को समझने में आप पढ़ने भी लगोगे, कोई बात नहीं, ले लीजिए साथ में, उसको समझने में ही ऑलरेडी 1 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि आपका स्टैटिक कोई पोर्शन पूरा नहीं हुआ, आपने सिलेबस अभी तक पूरा नहीं किया है। और जब तक सिलेबस पूरा नहीं किया तो गवर्नर वाली न्यूज़ पे ही हम चले जाते हैं। पार्ट 1 में आप देखेंगे पहली खबर है, अगर हमें यही पता होगा कि ये वीटो पावर है क्या, तो हम न्यूज़ को समझ कैसे सकते हैं हम। तो जो भी बच्चा जो आगे की सोच रहा है और उसी हिसाब से देख रहा है, तो उनके लिए तो ये काफ़ी बेस्ट है। उन्हीं को मैं कह रही हूँ वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है, लगे रहिए। तो बाय, हैव अ नाइस